আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজ্জিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है और सारे मामले अल्लाह ही की ओर लौटाए जाते हैं। माने आकाशों में जो प्रत्येक चीज, गैलेक्सी, निहारिका, ये प्लैनेट, स्टार्स और धरती में जो जानदार चीज है, जो मखलूक है, सारा सृष्टि, सारा मखलूक अल्लाह ही का है, किसी और का नहीं। और सारे मामले अल्लाह की ही और लौटाए जाएंगे। माने सारा जो घट रहा है, सब अन्याय का फैसला और न्याय का फैसला अल्लाह के तरफ कयामत के दिन अल्लाह करेंगे। तुम एक उत्तम समुदाय हो जो लोगों के समक्ष लाया गया है। माने यह मुसलमानों को कहा गया कि तुम उत्तम समुदाय है, माने उत्तम समुदाय माने जाति हो जो लोगों के समक्ष लाया गया, माने लोगों के सामने लाया गया। सारा विश्व विश्व के लोगों के सामने, सारा दुनिया के लोगों के सामने तुम मुसलमानों को लाया गया। तुम भलाई का आदेश देते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए कि तुम भलाई का आदेश देते हो। माने मुसलमानों का काम, कंपलसरी काम यह है कि सारी दुनिया के लोगों को भलाई का काम, माने अच्छा काम का आदेश देना और बुरा काम से दुनिया के लोगों को, दुनिया वाले के लोगों को रोकना, अच्छे तरीके से, हिकमत से। और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अल्लाह पर ईमान रखना मुसलमानों का काम है। जैसे पहाड़ जैसा मजबूत और गहरा ईमान रखना होगा। और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए ये अच्छा होता। अगर यहूदी और ईसाई किताब वाले ये भी ईमान लाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, तो उनके लिए अच्छा होता। तो उनमें ईमान वाले भी है, किंतु उनमें अधिकतर इनकार करने वाले ही है। माने कुछ लोग यहूदी और ईसाई में ईमान वाले हैं, माने ईमान लाए हैं, और कयामत तक ऐसे कुछ लोग ईमान लाते रहेंगे। और ज्यादातर माने 100% में 90% यहूदी और ईसाई अधिकतर इनकार करने वाले हैं, माने अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं। थोड़ा दुख पहुंचाने के अतिरिक्त वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। माने यहूदी और ईसाई में जो बदबख्त काफिर है, वो ए मुसलमानों तुम्हारे थोड़ा दुख पहुंचाने के लिए, माने थोड़ा दुनिया की, थोड़ा तुम लोग का थोड़ा के नुकसान को छोड़कर ज्यादा तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, माने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और यदि वो तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे। अगर मुसलमान और यहूदी ईसाई आमना सामना हो तो वो लोग पीठ दिखा के मैदान, युद्ध के मैदान से भागेंगे। फिर उन्हें कोई सहायता भी ना मिलेगी। अल्लाह के ऑपोजिट में, अल्लाह के अगेंस्ट उन लोग का कोई सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। वो जहां कभी भी पाए गए उन पर जिल्लत, अपमान सौंप दी गई। माने ये हकीकत बात है कि यहूदी और ईसाई पर अल्लाह की तरफ से बहुत बार जिल्लत, अपमान हुई दूसरे राजा बादशाह के हाथों में। किंतु अल्लाह किसी रस्सी शामे और लोगों की रस्सी में सहायता प्राप्त करते हैं। अल्लाह की रस्सी थामे और लोगों की रस्सी से सहायता प्राप्त करे तो इसमें बच सकते हैं। माने अल्लाह का दीन इस्लाम अगर उस पर चले और लोगों की रस्सी से सहायता प्राप्त करे तो इसमें बच सकते हैं। माने लोगों का
दीन को जो है उसको अल्लाह का रास्ता अपनाए और लोगों का रास्ता दूर इख्तियार करे तो वो इसमें बच सकते हैं। वो अल्लाह के प्रकोप के पात्र हुए और उन पर मोहताजी सौंप दी गई। माने ये लोग जो अल्लाह को डिनायल किया, अल्लाह को इनकार किया, वो लोग अल्लाह के प्रकोप माने अल्लाह के क्रोध, अल्लाह के गुस्से का चीज बन गया और उन पर मोहताजी सौंप दी गई, माने गरीबी सौंप दी गई। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और पैगंबरों की अकारण हत्या करते हैं। माने ये इसलिए ये लोग का गरीबी हालात आए कि ये लोग अल्लाह के आयतों का इनकार करते हैं। माने अल्लाह का जो कुरान पाक का कुरान पाक में जो हुक्म है वो नहीं मानता और पैगंबरों को नाहक कत्ल किया। माने ऐसे यहूदी और ईसाई में से ऐसे लोग जो पैगंबर को अकारण कोई कारण नहीं हत्या किया, मार दिया। और ये इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की और इस सीमा लंघन करते रहे। मैंने अवज्ञा कुरान शरीफ को कैजुअल में हर किताब अल्लाह के हर किताब को ये लोग कैजुअल में लिया कि जो होगा देखा जाएगा और सीमा लंघन करते रहे, माने हद से बढ़ते रहे। जो काम नहीं करना चाहिए, मना है, वही काम करते रहते हैं। तो इसलिए ये लोग नबी का भी खून करने में नहीं कतराते। ये सब एक जैसे नहीं है, किताब वालों में ऐसे लोग भी हैं जो सीधे मार्ग पर है और रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और वो सजदा करते हैं, सजदा करते रहने वाले हैं। माने ये सब एक जैसे नहीं, सब यहूदी और सब क्रिश्चियन के लोगों, सब यहूदी सब क्रिश्चियन तमाम के तमाम ऐसे लोग नहीं हैं यहूदी और क्रिश्चियन में, ईसाई में। इनमें से कुछ ऐसे गिने-चुने ऐसे भी लोग हैं जो सीधे मार्ग पर है, माने अल्लाह का सीधा सच्चा रोशन उजाला रास्ते पर हैं ऐसे लोग। और रात की घड़ियों में माने फजर फजर के बाद तहज्जुद में अल्लाह की आयतें पढ़ते रहते हैं। माने अल्लाह का जो मुकद्दस किताब जैसे पवित्र इंजील शरीफ पढ़ते रहते हैं और पवित्र कुरान शरीफ भी पढ़ते रहे और वो सजदा करते रहने वाले हैं। माने हक को कबूल कर लेता है। वो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का आदेश देते हैं और बुराई से रोकते हैं और भले कामों में अग्रसर रहते हैं और वो अच्छे लोगों में से हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया कि वो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं। जो चंद गिने-चुने यहूदी और ईसाई में से लोग हैं, जो अल्लाह और अंतिम दिन पर माने अल्लाह पर भी और कयामत मरने के बाद जिंदा उठाया जाएगा तो उस दिन भी पर भी विश्वास रखते हैं और भलाई का आदेश देते हैं। लोगों को भलाई काम का आदेश देता है, हुक्म देता है और बुराई काम से रोकते हैं, मना करते हैं। और भले कामों में अग्रसर रहते हैं, माने अच्छा काम करते ही रहते हैं हमेशा। और वो अच्छे लोगों में से हैं। अल्लाह कहा ये लोग नेककार लोगों में से होगा। जो नेकी भलाई भी वो करेंगे उसकी अवमानना ना होगी। माने वो लोग जो यहूदी और ईसाई या साबेई मूर्ति पुजारी से में या एथियस्ट में ऐसे लोग होंगे, तो वो लोग जो नेकी भलाई काम करेंगे दुनिया में, किसी का भलाई काम काम करेंगे या खुद का अच्छा काम करेंगे खुद के लिए, तो वो अवमानना नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला डस्टबिन में वो लोग का नेकी नहीं फेंक देंगे, वो उसका बदला देंगे। अल्लाह डर रखने वालों से भली-भाँति परिचित है। जो अल्लाह से सच्चा डर रखते हैं, वो लोग को अल्लाह ताला अच्छी तरह से पहचानते हैं। रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया तो अल्लाह के मुकाबले में ना उनके माल उनके कुछ काम आ सकेंगे और ना उनकी संतान ही।
रहा वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जैसे यहूदी और ईसाई में 90% लोग, और एथियस्ट तो पूरा का पूरा, और मूर्ति पुजारी का 90 भाग लोग, और मुसलमानों में 90% मुसलमान जो अमलन काफिर है, मुनाफिक है, जो मज़ारों को पूजा करता है, मज़ारों के मुर्दों से दुआ मांगता है, मन्नत करता है, और ढोंगी पीर का गुलामी करता है। तो ये लोग अल्लाह के मुकाबले में उसके माल जो दीन इस्लाम को बिजनेस के जरिए कमाया, ये लोग की तरह एथियस्ट, यहूदी ईसाई और मुशरिक की तरह उनके माल जो है, उनका जो धन दौलत, धन संपत्ति, उसके कुछ काम नहीं आएगा। कयामत के दिन जहन्नम से नहीं बच पाएगा, और ना उनकी संतान कोई उपकार उसे कर सकेगा। वो तो आग में जाने वाले लोग हैं, उसी में वो सदैव रहेंगे। वो जहां दोजख के आग में जाने वाले हैं, और उसी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि ये लोग का अमल नामा में मोस्ट सेंसिटिव इशू शिर्क के गुनाह रहेंगे। इस सांसारिक जीवन के लिए जो कुछ भी वो खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस वायु जैसी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों को खेती पर चल जाए जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया हो, और उसे विनष्ट करके रख दे। अल्लाह ने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया, अपितु वो तो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। माने ये जो सांसारिक जीवन के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, माने आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। कौन लोग? ये जो यहूदी, ईसाई, एथियस्ट, मुशरिक, हिंदू, सांसारिक जीवन के लिए, माने दुनिया की जीवन को आनंद, दुनिया की जीवन एंजॉय करने के लिए आखिरत को जो बर्बाद कर देता रहे, वह दुनिया की जीवन में कुछ भी वो खर्च करते हैं, नेक काम करते हैं। हाँ, तो उसकी मिसाल उस वायु जैसी है, उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो, मन चलते रहते हैं, और वो उन लोगों की खेती पर चल रहा है जिन्होंने अपने ऊपर, जो जालिम है, दूसरों का जमीन हत्या कर अनाज उगा रहा है। तो अल्लाह ताला कहा कि उस लोगों के खेती पर चला जाए ऐसे वायु जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया, खुद पर भी जुल्म किया, उससे विनष्ट करके रख दे, मतलब उसका खेती तबाह बर्बाद कर दे। उस तूफान, अल्लाह की तरफ से तूफान जो आए, अल्लाह ने उस पर कोई अत्याचार नहीं किया, माने ऐसे लोगों को अल्लाह अत्याचार नहीं किया। अदितु अधिपु, वो तो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार किया कर रहे हैं। माने ये लोग के कारण जमीन भारी हो जाता है, इसलिए दावानल जलजला आता है और जमीन आग लगकर नष्ट हो जाते हैं। ए ईमान वाले, ए ईमान वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना अंतरंग मित्र ना बनाओ, वो तुम्हें हानि पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को कहा गया, ए मुसलमान, ए ईमान वालों जो ईमान लाए हो, अपने को छोड़कर, अपने मुसलमान भाइयों को छोड़कर दूसरों को अपना अंतरंग मित्र, माने क्लोज फ्रेंड जिसे कहता है, किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी यहूदी या किसी एथियस्ट को ऐसा क्लोज फ्रेंड ना बनाओ, वो तुम्हें हानि पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहेंगे। कैसे हानि? मार, मुक्का घुसा मार के ब्लेडिंग ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं। माने वो तुम्हारा ईमान, अकीदा जो है और अमल को बर्बाद कर देगा। माने उसके साथ चलने से वो तुमको दुनियावी
मजे में फंसा देंगे और आखिरत को भुला देंगे। जाहिर सी बात, जो दुनियादार लोगों से मिलता है तो दुनियादारी होता है, वो तो हालांकि वो तो, और वो लोग तो आखिरत को भुलाए बैठे हैं। तो वो लोग से उठना बैठना मिलना जुलना, तो वो लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि एंजॉय करो या आखिरत होगा कि नहीं, ऐसे बात पर लाएगा जो धीरे धीरे वो मुसलमान यकीन भी कर लेगा उसका बात पर। तो इसलिए कहा गया कि अंतरंग दोस्त न बनाओ, जितनी भी तुम कठिनाई में पड़ो वो वही उसका प्रिय है। माने तुम्हारे पास अगर कठिनाई आए तो उसकी वही उसको प्रिय है, माना उसको अच्छा लगता है। उसका दोष दृश द्रोह तो उनके मुंह में व्यक्त होगा, उसका जो क्रोश क्रोश गुस्सा हिंसा उसका मुंह में आता है। मुंह के एक्सप्रेशन से पता चलता है चुका है। और जो कुछ उसके सीने छिपाए हुए हैं, माने इसको इस्लाम से कैसे हटाया जाए, इसको अल्लाह का सीधा रास्ता से कैसे हटाया जाए, इसको दुनियादार कैसे बनाया जाए, इसको दुनिया का कुत्ता कैसे बनाया जाए, यही उसका छिपाया हुआ मन की बात है उस काफिर का। तो इसलिए अल्लाह ताला मुसलमानों को काफिर से दोस्ती, गहरा दोस्ती नहीं रखने को कहा। वो तो इससे भी बढ़कर है, यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी। ये जो छिपी हुई बात है अल्लाह ताला कह दिया, एकदम क्लियर कट खोलकर अल्लाह ताला ये निशानी दिखा दी, चिन्ह अल्लाह का ये आयत। और यदि तुम बुद्धि रखते हो, दिमाग से काम कर लेते हो कि हकीकत जो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या कहते हैं, कचरा के ढेर में कोई पैर पैर रख दे और जब पैर उठाए तो उसका पैर तो गंदा होगा ही ना। तो ऐसे लोगों से अगर गहरा दोस्ती रखे तो उसका दिल भी मुर्दा होगा ना। और एक समय अगर दोस्ती नहीं छोड़ी तो एक समय ऐसा आएगा, ये भी सेम टू सेम उसी की तरह हो जाएगा मुसलमान। ये तो तुम हो जो उनसे प्रेम करते हो और वो तुमसे प्रेम नहीं करते। माने यहाँ मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम काफिरों से मोहब्बत, प्यार मोहब्बत करते हो, वो तुमसे प्यार मोहब्बत नहीं करता। तुम ही घर में बुलाते हो ईद के ईद के मौके पर, लेकिन वो लोग कभी तुमको दिल से प्रेम नहीं करते, तुम्हारा खराबी ही चाहता है। वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि, ये कहते हैं कि हम भी अल्लाह, एक अल्लाह को ही मानने वाले हैं, हम ईमान लाए हैं। किंतु जब वो अलग होते हैं, वो अपने काफिरों से मिलता है तो क्रोध के मारे दांतों से उंगलियां काटते हैं, लगते कहते हैं कि ये मुसलमान हलाक बर्बाद हो जाए, बर्बाद क्यों नहीं होता। तो कह दो तुम अपने क्रोध में आप मरो, तुम अपने गुस्सा में मरो, निस्संदेह अल्लाह दिलों को भेद को जानता है। अल्लाह ताला दिल का जो भेद है, दिल का बात अल्लाह ताला जानता है।